हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कक्षा 10 के बच्चों के लिए समांतर श्रेणी से हमने 3 क्वेश्चन रखा है। 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर यहाँ से होने वाला है। 3 नंबर मतलब एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम जो समांतर श्रेणी होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है। चलो मान लो कोई भी श्रेणी इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, जैसे 1 2 3 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी श्रेणी देखने को मिल सकती है। दूसरी श्रेणी भी आपको देखने को मिल सकती है 2 4 6 8 अप टू डॉट यहाँ पे 16 देखने को मिल सकता है। मतलब लास्ट वाला भी पद में देखने को मिल सकता है। अब इन्फिनिटी तक श्रेणी, मतलब ऐसे ही श्रेणी अगर चलती चली जाए तो वो इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो इस तरीके इन्फिनिटी वाली भी श्रेणी जो समांतर श्रेणी देखने को मिलेगी और इस तरीके की श्रेणी मिलेगी। अब बच्चे आपके यहाँ जो भी श्रेणी आएगी, कोई भी श्रेणी आएगी, वो समांतर श्रेणी के अलावा कोई भी श्रेणी आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी आप हमेशा 100% जाने कि आपके यहाँ समांतर ही श्रेणी आएगी। लेकिन अगर आप जानना ये चाहते हैं कि समांतर श्रेणी को पहचानते कैसे हैं, तो समांतर श्रेणी को पहचानते इस तरीके से हैं। अगर जैसे इसका पहला पद है, ये दूसरा पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो आपके पास 1 आता है। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो 1 आएगा। चौथे पद में से पहला पद घटाओ, उसके पहले वाला पद घटाओगे तो 1 आएगा। ऐसे अगर आप करते चले जाओगे, अगर इसके आगे से पीछे वाला पद घटाओगे तो हमेशा ऐसे इस तरीके से समान अंक देखने को आपको मिलेंगे। जब इस तरीके से अंक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो बच्चे क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, समांतर श्रेणी तो पहचान गए कैसे होता है। अब जो इसमें कहते हैं कि जो फार्मूला होता है, फार्मूला भी बताएंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे देखो क्या ये भी समांतर श्रेणी है। इसमें देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का अंतर आएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा। 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। इसी तरीके से ये क्या होगा, ये लास्ट का nवां पद होगा। ये लास्ट का nवां पद होगा। कितने पद पे है हमें नहीं पता है, मान लेंगे ये 91 पद पे है। ठीक, इसी तरीके से 16 के स्थान पे 256 कर सकता था, 256 कर सकता था, तब भी कुछ भी हो सकता था। तो ये यहाँ भी देखोगे बच्चे, यहाँ भी इसके पास क्या है, समान अंक या समान अंतर देखने को मिल रहा है। और ये अंतर करने का तरीका क्या है, 4 में से 2 को घटाओ, मतलब आगे वाले से पीछे को घटाओ, फिर आगे वाले से पीछे घटाओ, फिर आगे वाले से उसके पीछे वाले घटाओगे तो अंतर इतना मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, तो जैसे nवां पद निकालना हो, nवां पद निकालना होता है, इसके लिए फार्मूला a + n-1 इंटू डी, a-1 इंटू डी होता है। ठीक, ये nवें पद का फार्मूला होता है। अब देखो इसमें जो n होता है, ये पदों की संख्या होती है, कितने पद इस श्रेणी में हैं, ये पदों की संख्या होती है। और जो nवां पद होता है, ये लास्ट में पद है, वो कौन सा पद है उसको बताता है nवां पद। तो अगर आपको इस श्रेणी का कितना पद अगर पता चल जाए, n का मान अगर पता चल जाए, तो लास्ट में कौन सा पद आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। चलो अब जैसे अगर आपको nवां पद नहीं पता है, अब जैसे इस वाली श्रेणी को उठा लो, 2 4 6 8 और 16। अब देखो ये जो लास्ट में है, यही क्या है, ये है आपका nवां पद है, मतलब tn का मान यही है। तो ये क्या है, nवां पद है। तो इसी n के स्थान पे क्या कर दोगे, 16 रख दोगे। a जो है ये 2 जो है a है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या लिखना, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये क्या है, प्रथम पद है। और ये क्या है, सर्वांतर है। ये क्या है, सर्वांतर क्या होता है, मतलब इसका जो अंतर होता है, इस वाले पद और इस वाले पद के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पे 4 में से 2 घटाओगे तो अंतर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब जो सर्वांतर आया, सर्वांतर का मान कितना है, 2 है। प्रथम पद यही होता है, पहला पद, ये क्या है, 2 है। और n का मान क्या है हमें पता नहीं है। n का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, उसको आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, जब हम इस tn का मान कहाँ से लिख देंगे, यहाँ से रख देंगे। tn का मान कितना है, 16, आप रख दो। 16 बराबर a का मान कितना है, a का मान अभी हमने देखा 2 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं, 1 इंटू डी का मान कितना, d का मान 2 है, d का मान 2 है।
तो यहाँ इसको इस तरफ कर दोगे तो 16 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 7 14 बराबर n-1 हो गया। अब आगे करोगे तो n-1 बराबर कितना 7, इस 1 को उस साइड में कर दोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से n का मान पता हो गया। अगर इसमें अगर n का मान पहले से पता हो गया तो nवां पद निकालने को कहता उसको भी आप निकाल सकते थे। ठीक, ये तो अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अभी हम 3 क्वेश्चन जो हैं उसको भी करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आपको योगफल का भी पूछ लेगा, इस समांतर श्रेणी का क्या कर दीजिए, योगफल निकालिए। समांतर श्रेणी कोई भी दे देगा उसका योगफल निकालने को कह देगा। तो आपको फार्मूला क्या होता है योगफल के लिए, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, जब आपको लास्ट वाला पद पता हो, जैसे इसका लास्ट वाला पद कितना है 16 है, अगर ये पता रहेगा तब आप कौन सा फार्मूला लगाने का प्रयास करोगे। और आपके पास देखो फार्मूला क्या लगाओगे, n/2 यहाँ पे a प्लस l लगा दोगे। l क्या होगा, यही क्या होगा Tn, मतलब कि ये Tn बराबर क्या होता है L होता है, मतलब जो ये लास्ट वाला पद होगा वही L का मान होगा। तो आप इस L के मान के स्थान पे कहाँ रखेंगे, जो लास्ट वाला पद होगा वही को रख देंगे। A का पद जो है ये प्रथम पद होता है, A क्या होता है प्रथम पद। N क्या होता है, समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं, मतलब जितने भी संख्याएं हैं इस श्रेणी में कितनी पद हैं उसको n दर्शाता है। जो Sn होता है इस समांतर श्रेणी का योग कितना होता है वो दर्शाता है। ठीक, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसको मिटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। सभी बच्चे हमारे जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के जरूर चेकआउट कर चुके होंगे, इस समांतर श्रेणी को वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। जब पढ़ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे या आने वाले हैं जो या पहले जो आए हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे देखना नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितना है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके मार्क्स अच्छे आएँ एग्ज़ाम में। ठीक, उसी का हम प्रयास कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है समांतर श्रेणी है और इसका कक्षा 10 के लिए। और देखो समांतर श्रेणी कह रहा है कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है के लिए सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। सर्वांतर कैसे निकालोगे, अभी देखे थे हमने सर्वांतर कैसे निकाला था, मतलब अंतर, दो पदों का अंतर जो होगा वही क्या होगा, सर्वांतर होगा। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या कर दो 1 में से 3 को घटा दो तो बराबर कितना आता है -2। -2 कहीं से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो और आगे चल लो। देखो 1 में से इसको घटाओ, -1 में से 1 को घटाओ तो -1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। क्योंकि 1 माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो -2 आएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा 2 है, -2 है, -2 आपको सी में देखने को मिलेगा। तो यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो यहाँ पे हो गया। अब हम चल देते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी आपका कोई भी श्रेणी अगर बात करेगा तो वहाँ समांतर ही श्रेणी आएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके समांतर श्रेणी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है और 10वां पद -8, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। मतलब इन्होंने क्या क्या दिया है, अगर ध्यान से देखना, सर्वांतर को आप प्रदर्शित करते हो d से, d बराबर आपके पास दिया है -4। देखो ये क्या है, 10वां पद मतलब l का मान या tn का मान या tn, n यहाँ पे लिखते थे लेकिन यहाँ पे क्या है 10वां पद है, n के स्थान पे क्या है 10वां पद है। तो हम क्या कर देंगे, ये कितना दिया है -8 दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो ये क्या है -8, हमको ज्ञात करना है a का मान। a बराबर कितना है हमको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये अगर आप इसको तुलना करोगे किससे, tn से, तो n के स्थान पे क्या लिखे हो 10 लिखे हो, इसका मतलब n बराबर कितना है हमारे पास 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इतना समझ में आया। चलो हमको तो इतना चीज़ें ज्ञात हो गई। अब हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, हमको d का मान ज्ञात करना है। d का मान, अच्छा प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद ये तो लिखा हुआ है भाई,
यहाँ पे देखो इस प्रथम पद को ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पे देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। चलो फार्मूला क्या जानते हैं, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने फार्मूला लिखा था, देखो Tn कितना है, Tn अर्थात T10। देखो 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, n का मान कितना है 10, तो हमारे पास T10 बराबर कितना हो जाएगा, T10 बराबर हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद है। अब देखो T10 का मान कितना है, -8 है, -8 कर दो बराबर a हो गया प्लस यहाँ 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस d का मान कितना है, d का मान है -4, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, इसको -8 हो गया इसके पास, ये हो गया a प्लस 9 चौ कितना हो गया, -36 हो गया, -36 हो जाएगा। इस 36 को इस साइड में लेकर चले आओ तो a बराबर कितना हो जाएगा, 36 आएगा इस साइड में तो प्लस में हो जाएगा -8। 36 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 36 में से 8 जाएगा तो 28 आएगा, कितना आएगा 28। a बराबर 28 क्या कहीं पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे a बराबर कितना 28 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 28। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए किसी को। चलो यहाँ तक हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन सही, यहाँ भी तीसरा ऑप्शन सही। देखो अब ये मत सोचना कि हाँ इसको हम अनजदुए या डायरेक्ट ही मार दें, डायरेक्ट ही मतलब हम ऐसे ही मार दें, सी मार देंगे तो सही हो जाएगा। मेरे बच्चे जो एग्जामिनर होता है ना, इस सी वाले ऑप्शन को डी पे रख सकता है, इस सी वाले ऑप्शन को ए पे रख सकता है। क्यों, जब पेपर वो बनाता है, क्वेश्चन जो रखते हैं तो उसे आंसर पता होता है। जब आंसर पता होता है वो देखेगा यहाँ पे तो सी वाला सही है, यहाँ वाला सी वाला ना रख करके वो क्या कर देगा, डी पे रख देगा, या तो वो क्या कर देगा, ए पे रख देगा, मतलब इसको बदल सकता है। ये ध्यान में रखना, कभी भी मतलब जो कहते हैं ना तुक्का वाला हिसाब मत लगाना, मैथ है गड़बड़ा जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरा वाला अपन के पास क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या हो 78 है। कौन सा पद 78 है। मान लेते हैं nवां पद क्या है, 78 है इसका। मान लो इसका nवां पद 78 है, यहाँ से a का मान पता हो जाएगा ना। nवां पद 78 मान लो, कौन सा पद, मान लो nवां पद, tn का मान इतना लिख लो, n का मान इसमें निकालना रहेगा, a का मान यहाँ से निकाल लो, d का मान यहाँ से निकाल लो। आपके पास देखो श्रेणी क्या दी है, श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 अप टू डॉट। ठीक, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मान लो ये 78 है। ठीक, tn का मान कितना है, tn यहाँ से लिखना, tn कितना है आपके पास 78 है। a का मान यही होता है, ये क्या होता है a का मान, तो a का मान कितना है 3 है। d का मान कैसे करते हो, जो अगला वाला पद होता है उसके पिछले पद को घटा देते हो, तो यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, d बराबर 5 आएगा। क्यों, 8 में से 3 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, 18 में से 13 गया तो 5। मतलब अंतर कितना आ रहा है, सर्वांतर कितना आ रहा है, सभी का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 हो गया। अब देखो tn का मान हमें पता हो गया, a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया। हम इसी वाले फार्मूले में रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। tn का मान कितना है 78 है, 78 रख दो। a का मान कितना है 3 है, 3 रख दो। n का मान हमें पता करना है, चलो d का मान कितना 5 है, 5 रख दो। इसको इस साइड में लेकर आओ तो 78 हो गया माइनस 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। आगे देखो ये ब्लैक वाला चलता नहीं है सही से, n माइनस 1, चलो
n-1 मल्टीप्लाई कितना है, ये 5 है। आगे देखो, इसी को हम आगे लिखते हैं, 78 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, मतलब क्या हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 5 का नम 5 और 15 पचे 75 मतलब 15 आएगा। 5 का नम 5, 2 बचा और 5 50 25 हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितना हो गया 15, तो इस 1 को उस साइड में कर दोगे, n बराबर कितना हो जाएगा 15 + 1, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 16 हो गया। क्या किसी को दिक्कत तो होने वाली बात ही नहीं है। तो हमने बच्चे आज हमने देख लिया 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 नंबर का ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2019 में पूछा गया है, ये भी 2019 में शायद पूछा गया है, और ये वाला कहीं में जान पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको हम NCERT में क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को याद करना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप 1 नंबर में देखेंगे और 2 नंबर में भी देखेंगे, और क्या करेंगे 2 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। मान लो ये वाली डिजिट जो है या अंक जो है आपके एग्जाम में मैच नहीं करेगा, लेकिन इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वहां पे 1 नंबर और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा। देखो जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 दे दिए तो 2 ही दे दिया, नहीं तो 1 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। 2 नंबर में 1 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। चलो, और इसके साथ हम जानते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन अगर और होंगे तो ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे, नहीं तो हमारे हिसाब से तो इतना आप कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके, ठीक। एक आध क्वेश्चन और हम इसमें से करेंगे, चलो एक आध क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगले वाले सेशन में करेंगे, हो सकता है ये वाला हमारा सेशन लंबा हो जा रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।